तो सरकार को सीबीआई इंक्वायरी सौंप देनी चाहिए। पिछले 10-12 दिनों में देखें तो लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ 5-6 घटना इस तरह की देखने को आई है। अब पीड़िता के माता पिता का डीएनए टेस्ट क्यों किया जा रहा है, ये मुझे समझ से परे है। नीट मामले को लेकर के आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मिशा भारती ने सीबीआई जांच की मांग कर दी है। साथ ही उन्होंने सरकार को भी घेरा है। आइए आपको बताते हैं पूरी खबर क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, नीट मामले को लेकर के लगातार जो है आक्रोश देखने को मिल रहा है। विपक्षी पार्टियां जो है अब सरकार से सवाल उठा रही हैं और ऐसे में एक तरफ जहां पुलिस की टीम हो या एफएसएल की टीम हो अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, कई सारे लोगों के ब्लड सैंपल्स लिए गए हैं डीएनए टेस्टिंग के लिए। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि परिवार जो है वो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। अब इसी जांच को दोहराते हुए नजर आ रही है मिशा भारती। जी हाँ, मिशा भारती ने भी सीबीआई जांच की मांग की है और इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ कह रही है, पहले वो सुने। किया जा रहा है, अभी तक इस पे कुछ कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ एक थानाध्यक्ष को निलंबित किया गया। देखिए, लंबे समय से नीट छात्रा का न्यूज में हम लोग देख रहे हैं और ये दुर्भाग्य है कि एक तरफ डबल इंजन की सरकार है और हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, महिला की सुरक्षा की बात करती है और एक बेटी के साथ इस तरह की घटना घट जाती है, बहुत ही दुखद है। और उस परिवार के साथ महिला होने के नाते और एक माँ होने के नाते मेरी संवेदना है और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा उस परिवार के साथ खड़ा है। और देखा जाए तो सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कुछ मीडिया के कुछ न्यूज़ चैनल्स ही हैं, वही इस बात को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और सरकार के कान पे जू भी नहीं रेंग रही है। और अभी आप देखिए कि किस तरह से उसके परिवार के लोग कह रहे थे कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। जो हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ, प्रॉपर तरीके से उसका इलाज नहीं हुआ और जो एक थाना अध्यक्ष थी, उनके खिलाफ भी परिवार का था कि प्रॉपर तरीके से उनका कंप्लेंट नहीं सुना गया या उसकी जांच नहीं की गई। तो कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग दोषी हैं उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि शायद सुनने में ये आया है, मुझे पूरी जानकारी है नहीं, कि परिवार के लोग सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। तो सरकार को सीबीआई इंक्वायरी सौंप देनी चाहिए ताकि सही तरीके से उसकी जांच हो करके। और ये कोई पहली घटना नहीं है। आप पिछले 10-12 दिनों में देखें तो लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ 5-6 घटना इस तरह की देखने को आई है, अलग अलग जिलों से आई है। तो कार्रवाई होनी चाहिए। और अब तो सरकार डबल इंजन की सरकार है। आप यही खौफ दिखा के आए हैं कि राष्ट्रीय जनता दल आ जाएगा तो इस तरह की घटनाएं होगी। और जब से ये सरकार में है तब से इसी तरह की घटनाएं देखने को आ रही है। कहीं भी गोली मार दी जाती है किसी को, अपराध बढ़ा हुआ है, महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा। संसद में भी आवाज गूंजेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि बजट सेशन में हम लोग इस बात को वहाँ पे रखने का काम करें। यूजीसी कानून को लेकर विरोध हो रहा है, ब्यूरोक्रेट जो है। देखिए, कल न्यूज चैनल्स में हम लोग कल से हम देख रहे हैं और इस पे पूरी जानकारी लेके हम आपके बीच अपनी बात को रखेंगे। के माता पिता का डीएनए क्या लगता है कि लिपापोती की जा रही है? अब पीड़िता के माता पिता का डीएनए टेस्ट क्यों किया जा रहा है, ये मुझे समझ से परे है। जो कुछ लोगों का ये आरोप है कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदली गई है या छेड़छाड़ हुआ है, तो ये सब सरकार का है और लॉ एंड ऑर्डर का है। तो ये लोग देखें, ये लोग। शकील अहमद खान ने आरोप लगाया और उन्होंने दावा किया है कि मुझे धमकी दी जा रही है। जब से मैंने राहुल गांधी को डरपोक नेता कहा है, मुझे धमकी दी जा रही है। कांग्रेस के नेता, तो कौन से शकील अहमद जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं और अच्छा, तो उन्होंने राहुल जी पे कोई कमेंट किया है? डरपोक नेता उन्होंने कहा था। अब ये तो मोबाइल है और आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तुरंत सीडीआर निकल जाएगा कि धमकी देने वाला कौन है। वो भी बिहार में बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार है, सुशासन की सरकार है, तो तुरंत पता चल जाएगा कि धमकी कौन दे रहा है। उसको पकड़िए और कार्रवाई करिए कि आखिर ऐसा क्यों धमकी दे रहा है वो कोई। रोहिणी आचार्य मैम ट्वीट कर रही हैं राजकोषी को लेकर, उन्होंने कहीं
देखिए अब वो ट्वीट कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, क्या कर रही हैं, तो वही बताएंगी ना। तो आपने सुना मिशा भारती का साफ कहना है कि आरजेडी का नाम लेकर के लोगों को डराया जाता था कि आरजेडी की सरकार बनेगी तो ऐसा होगा, लेकिन आप देखिए एनडीए की सरकार बनने के बाद भी यही सारी चीज़ें हो रही हैं और ऐसी घटनाएं जो है रुक नहीं रही हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार को भी घेरा है और साथ ही कही है कि जो भी आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द सजा हो जानी चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें देशवा न्यूज़।